घर से यही मतलब जितना था बक्सा पेटी सब मतलब बेग तोड़ ताड़ दिया। मेरा भी मोबाइल लेके चला गया और मेरे पास मतलब 2 मोबाइल है। मतलब उसका कभी भी मतलब गलत हम नहीं देखी कभी भी। और उसका मतलब वो गलत रहता तो कभी तो जाता थाना में ना, वो कभी कुछ नहीं। यहाँ भी मारा, घर पे घुस के मारा, डायरेक्ट घर में हिल गया पूरा, सब चीज तोड़ ताड़ दिया, सबको मारने लगा, हमको भी मारा। 3 मोबाइल 2000 रुपया सिकड़ी लिया गया सर। आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार, मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। अभी हम नवादा जिले के पकरी वर्मा प्रखंड के जिलवरिया गांव में मौजूद हैं और हम यहां आने का कारण आपको बताने जा रहे हैं। यहां आने का बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि हमें जानकारी ये मिली है कि यहां के ग्रामीणों को 3-4 लोगों को यहां की पुलिस के द्वारा बीते 3-4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का कारण जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। इनके परिवार वालों का कहना है कि वो बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उसके बावजूद भी पुलिस ने जबरन उन्हें उनके घर पर से आधी रात को उठा लिया। आइए हम जानेंगे पूरा मामला क्या है और क्यों पुलिस ने ऐसा किया है। क्या नाम हो दीदी आपका? सरिता। आप क्या हुआ था उस दिन और क्यों गिरफ्तारी हुई थी? वही मतलब 11 बजे मतलब आया उसके कोई लड़का लेके और अजीत को भगाया दरवाजा के पीछे से कि अजीत बाहर निकल। तो वो लड़का बाहर निकला और उसका बाद में सब अंदर घुस के मतलब जबरदस्ती लेके उठा। तो आपने पुलिस से पूछने की कोशिश नहीं की? नहीं, हम पूछने की कोशिश किए तो बोला कि बल मोटरसाइकिल लूटा है, वही कारण से बल हम इसको कर रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं। तो आपके यहाँ से कुछ बरामद भी हुआ? नहीं, मेरे पास में से कोई चीज़ नहीं बरामद हुआ। तो उसके बावजूद भी पुलिस उनको लेके गए? जी, लेके गया। तो जब लेके गए तो बताए नहीं कि बस यही बोले कि चोरी हुआ उसकी वजह से लेके? हाँ, चोरी हुआ, बल मोटरसाइकिल लूटपाट किया है, वही वजह से बल इसको हम लेके जा रहे हैं। और वहाँ ले जाने के बाद फिर आगे क्या हुआ? वहाँ ले जाने के बाद में यही हुआ, वहाँ मतलब गया तो सब लड़का मतलब पूछताछ किया कि कौन कौन था यहाँ शामिल ग्रुप में। तो वही बोला कि सब अरुण था, अजीत था, इसका नम्बो सबके हम भुला जाए, सिद्धार्थ और अटारी वो सबके नम्बो तो भूल जाऊँ, उतना नाम हमारा सबके मालूम नहीं ना है। रंजीत। तो, हाँ, उन सारे लोग, हाँ, उस सारे लोगों मतलब बताया गया कि बल हम लोग नहीं थे, बल अजीत मतलब सबको मतलब फ़ोन करके बुलाया गया। समझे ना? यही आई वो लोग के कहना में था कि बल बाइक और मोबाइल मतलब अजीते लूट के मतलब मारपीट करके ले गया। अच्छा, ये घटना जब हुई थी उससे पहले अजीत कहाँ था और क्या? उससे पहले अजीत था मेरा घर में, हम लोग पूरा फैमिली पूरा परिवार एक साथ में खाना खा रहे थे। और उसका बाद में फ़ोन करके बुलाया गया कि अजीत बल फलना जगह आओ, एक कांड हुआ है, बल मारपीट हो रहा है। तो बोला कि मेरा दोस्त के साथ में मारपीट हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं, हम बल जा रहे हैं यहाँ से। हम बोले कि नहीं जाओ, खाना खा लो, उसका बाद सुबह बल बात करना। तभी पर वो मतलब चला गया दोस्ती खाना। तो कितने बजे के करीब वो ये रात में यहाँ से गया मतलब 11 बजे रात में। हम लोग खाना खाने बैठे 10 बजे रात में। अब बात मतलब पूरा फैमिली करते करते मतलब 11 बज चुका था। तो 11 बजे के बाद वो रात में घर से 11 बजे रात में वो घर से बाहर हुआ। अच्छा, जब पुलिस आई थी गिरफ्तार करने के लिए उसके बाद वो क्या क्या ले गई है आपके घर? मेरे घर से यही मतलब जितना था बक्सा पेटी सब मतलब बेग तोड़ ताड़ दिया। मेरा भी मोबाइल लेके चला गया और मेरे पास से मतलब 2 मोबाइल ले गया। आपके पास से 2 मोबाइल ले गया? तो उसमें से एक मोबाइल आपका था? जी, एक मोबाइल मेरा था। तो आपने ये बात पुलिस को बताने की कोशिश? हम बोले उसको, तो बोला कि हम बोलबो किए कि मेरा मोबाइल क्यों लेके जा रहे हैं, इसका मतलब तो चोर आप लोग हैं। तो बोला कि नहीं, चोरी करके मतलब लाया है सामान घर में, उसीलिए हम बाहर जा रहे हैं चेक करने के लिए। तो चेक करने के बाद वो मोबाइल रिटर्न किया आपको? हम थाना पर गए, बोले भी कि सर मेरा मोबाइल लेके आए हैं, तो आप मेरा मोबाइल दे दीजिए। तो बोला कि नहीं, बल हम बड़ा बाबू से बल बात करेंगे, उसका बाद आपको मोबाइल देंगे। फिर हम बोले कल हो गए गए, तब बोल नहीं अभी मोबाइल बल देंगे। आपका मोबाइल भी नहीं दिया? जी, नहीं दिया गया। तो ये थी पूरी घटना जो कि उनके परिवार वालों के द्वारा बताई गई घटना। ये थी, इनका कहना है कि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे रात में अजीत कुमार को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके साथी दोस्तों में झगड़ा हो गई है और उसे वहां बुलाया जाता है। जाने के बाद कल होके प्रशासन द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनका कहना है कि 11 बजे तकरीबन वो घर से निकला था। एक और बात, एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारे पास ये हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, ये अजीत का FIR कॉपी है। जी हाँ, वही FIR कॉपी है जो अजीत की गिरफ्तारी के बाद लिखा गया है थाने के द्वारा। इस FIR कॉपी में हमने एक चीज़ नोटिस किया है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगी। इस FIR कॉपी में पुलिस का कहना है कि 9 बजे खाना खाकर सभी आदमी टहलते हुए
हाथ में डंडा लिए तनपुरा मोड़ करीब 9:45 बजे मुख्य सड़क पर पहुंचे। इसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि 9:45 में ये लोग वहां पे पहुंच गए थे घटना को अंजाम देने के लिए। दूसरी ओर बात यहाँ पे फंस रही है कि इनका कहना है कि 11 बजे के बाद अजीत घर से निकला है। तो अगर अजीत 11 बजे के बाद घर से वाकई निकला है तो फिर 9:45 में अजीत वहां कैसे पहुंचा? कहीं ना कहीं या तो इस स्टेटमेंट में कुछ ऐसी झूठ सच्चाई है जो बची हुई है जो पुलिस ने नहीं लिखा है, या फिर ये स्टेटमेंट ही गलत है। इसकी जानकारी के लिए हम आपको यहाँ के थाने में भी जाना जरूरी समझेंगे और वहाँ भी हम बात करना जरूरी समझेंगे कि आखिर ये घटना हुई। और इनका ये भी साफ तौर पे कहना है कि हमारे यहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ से 2 फ़ोन ले जाया गया है। एक तो अजीत का फ़ोन लेके गया है, साथ में इनका मोबाइल फ़ोन जो इनका था, इनके नाम पे, इनका कहना है कि इनके नाम पे था वो फ़ोन भी पुलिस के द्वारा ले जाया गया, जो कि अभी तक वापस नहीं किया गया है। तो बात यहाँ पे ये फंसती है कि अगर अजीत कुमार 11 बजे घर से निकला तो 9:30 बजे वह घटनाक्रम पे कैसे था? इस बात की जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ के प्रशासन से भी बात करना जरूरी समझूंगी और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगी कि आए दिन लगातार मुझे बहुत सारी ऐसी खबरें, मुझे क्या आपको भी देखने को मिलती होगी कि बहुत सारे बेगुनाहों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर वो चार्ज लगाया जाता है जिसके वो दोषी नहीं भी होते हैं और उसे अंदर कर दिया जाता है। उसके बाद चाहे उसका फैमिली परेशान हो, मर जाए, कुछ भी हो, उससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाकई अगर प्रशासन दोषी लोगों को गिरफ्तार कर रही है तो फिर भी क्राइम बढ़ क्यों रहा, क्राइम घट क्यों नहीं रहा है? अगर पुलिस और हमारी प्रशासन अगर सही मायने में काम कर रही है और अगर वो सही क्राइमर को पकड़ रही है तो क्राइम घटना चाहिए, जहाँ तक कि हमारी समझ कह रही है। लेकिन आज के डेट में आए दिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। इससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं क्राइमर हमारे समाज में, हमारे बिरादरी में मौजूद होते हैं और जो क्राइमर नहीं होते हैं शायद पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। और अगर पुलिस या प्रशासन, हमारी प्रशासन ऐसा कर रही है, वो क्राइम घटाने के बजाय बढ़ाने का काम करे। क्योंकि अगर किसी भी बेगुनाह को क्राइम बोल के उसको जब अंदर भेजा जाता है तो उसके अंदर ऑलरेडी एक क्राइमर बनकर पैदा होता है, जो कि वो क्राइमर बनकर नया क्राइमर बनता है। इससे साफ तौर पे हम ये आपको कह सकते हैं कि हमारी पुलिस और प्रशासन बिना इन्वेस्टिगेशन किए अगर किसी को अरेस्ट करती है और उसे जेल भेजती है तो वाकई वो गलत है। हमें तो नहीं लगता किसी भी प्रशासन को इस हद तक ये हरकत करनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना और उसका इन्वेस्टिगेशन करना वो लोग जरूरी नहीं समझते हैं, जो कि बाकायदा गलत है। इस बात की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ के प्रखंड, यहाँ के थाने में भी पहुँचेंगे और उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे कि आखिर अजीत को क्यों गिरफ्तार किया गया। क्या सच में अजीत दोषी है या नहीं? क्या सच में अजीत एक आरोपी है या उस पर झूठे आरोप लगाकर पुलिस अपने प्रेशर को कम करने के लिए एक निर्दोष को फंसाने का काम कर रही है? तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे भी दिखाएंगे। यहाँ के प्रशासन से भी हमारी बातचीत होगी और हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अजीत के बारे में, कि उस रात वाकई सच में क्या हुआ था और अजीत कब घर से निकला था। क्या सच में अजीत उसमें शामिल था और सच में अजीत किस तरह का लड़का है? कहीं ना कहीं वो इस समाज से बिलोंग करता है और इस समाज का है, तो यहाँ के लोग उसके बारे में बखूबी जानते होंगे। आइए हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाची? मेरा जमंती देवी नाम है। यहीं के हैं आप? नहीं, वो मेरा भतीजा है, मैं उसको फुआ है। अच्छा, आप उनकी फुआ हैं। हाँ। अच्छा, कितने बजे अजीत घर से गया था उस दिन रात को, जिस दिन घटना हुई? 11 बजे। 11 बजे। हाँ। और अजीत इससे पहले कभी कोई इस तरीके का कोई काम किया है क्या? नहीं, कोई काम नहीं किया है। इससे पहले अजीत क्या करता था? काम कुछ क्या करते थे? यही सब काम करता था, बाहर में गाड़ी उड़ी चलाता था, गाड़ी चलाने का काम हाँ, करता था। और भट्ठा में काम करता था। भट्ठा में काम हाँ। करते थे। तो इससे पहले कभी उन्होंने चोरी या फिर चोरी से रिलेटेड कोई भी चोरी, मारपीट, किसी तरह का वारदात कभी किया? कुछ भी नहीं किया है। वो कैसे विचार के थे वो? अच्छा विचार का लड़का था, किसी के साथ में वो कभी गलत नहीं करता था, कभी कहीं नहीं छीन लूट मार कभी नहीं किया है। अच्छा, उस दिन 11 बजे रात को वो घर से निकला? हाँ, घर से निकला। वो खाना की तो खा रहा था, उसको कॉल करके उसको दोस्त बुलाया कि आओ यहाँ एक काम है, और वो गया, उसी से उसको फंसा दिया। क्या नाम हुआ आपका? अजीत की कौन लगती है? बहन है। कब अजीत को कब ले जाया गया? कब यहाँ से उस रात को, जिस रात को घटना हुई थी बताया जा रहा है, अजीत कब तक घर पे थे? 11 बजे रात को। 11 बजे तक।
घर पे थे। तो पुलिस का कहना है कि 9:30 बजे वो वहाँ रोड पे, बीच रोड पे पाया गया था। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, तो और अजीत जो है आपके भाई, वो किस वजह, कैसे नेचर के हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। उसका मतलब, उसका कभी भी मतलब गलत हम नहीं देखे हैं, कभी भी नहीं। और उसका मतलब वो गलत रहता तो कभी तो वो जाता थाना में ना, वो कभी कुछ नहीं उसको बारे में हुआ। ये पहली बार इसको उठा के ले गया पुलिस। पहली बार? हाँ। अच्छा, ले जाने के बाद उसके साथ कोई बात, कुछ घटना भी घटी? आज तो ले गया तो वहाँ पे तो रखा थाना में। उसके बाद जब वहाँ से सब लोग मतलब घर के लोग सब चले हैं तो लोगों को जितना तो वहाँ पे थे ना, सबको मारा और पूछा और किया कि तुम लोग ये सब काम किया हो। तो उन लोगों को पता नहीं क्या जवाब दिया। और वो अजीत गछ लिया कि हाँ किया है। अच्छा, मारपीट के बहुत मारा उन लोगों को। अच्छा, जो फिर दोबारा जब जेल भेजा गया था तो मुलाकात किए थे आप लोग उनसे? नहीं, हम नहीं गए थे। आइए और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई अजीत किस तरह के लड़के थे। क्या अजीत इस तरह के वारदात पहले कर चुके हैं या फिर उनकी नेचर कैसी है? क्या सच में अजीत ऐसा कर सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका? संजू कुमार। अजीत को जानते हैं? मेरा भाई है। आपका भाई है। अच्छा, वो जिस दिन वारदात हुई थी कब घर से बाहर गए थे? 11 बजे। 11 बजे। लेकिन पुलिस का तो कहना है कि 9:45 में वहाँ पे वारदात पे वो मौजूद नहीं हुआ। 9:45 नहीं हुआ। अच्छा, पुलिस अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि चोरी किया, सब ले गया पुलिस उसको और मारा उरा, उगलवाया। बोला हाँ तुम किया है काम? उसका किया है। बोला हाँ किए है। मारा है, बहुत मारपीट किया तो उगलवा लिया। अच्छा, जब आप लोग गए थे, जब जेल भेजने से पहले पुलिस ने यहाँ पे मारपीट की उसके साथ? उसको यहाँ भी मारा। घर पे भी? घर पे घुस के मारा। डायरेक्ट घर में हिल गया पूरा, सब चीज तोड़ ताड़ दिया। सबको मारने लगा, हमको भी मारा। आपको भी मारा? हाँ। तो फिर पुलिस से आपने पूछा नहीं कि आप हमें क्यों मार रहे हैं? तो पूछे, बोला हमको क्यों मारा तुम? तो बोला तुम भाई है उसका, ऐसे सब यही सब हुआ बस। आप लोगों के साथ भी मारपीट की गई? हाँ। तो आप सुन सकते हैं कि ये अजीत के छोटे भाई हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब पुलिस अरेस्टिंग करने के लिए आई थी अजीत को, तो वो इन लोगों के साथ भी उन लोगों ने हाथापाई की है। जहाँ तक कि कानून की बात मैं करूँ तो अरेस्ट करके ले जाने पर वहाँ के उनके घर वालों को क्षति पहुँचाना ये बहुत ही गलत बात है। क्षति पहुँचाने की कोई हक नहीं होती है उन्हें, और ना ही वो किसी के साथ मारपीट कर सकते हैं। जैसा कि इनका कहना है साफ तौर पर कि उन्होंने घर के सामान को तो क्षति किया ही, साथ ही मारपीट भी की। और यहाँ पे जो भी लोग अभी तक जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनका साफ तौर पे कहना है कि अजीत उस तरह के लड़के नहीं थे जिस तरह की घटना में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों का साफ तौर पे एक ही कहना है कि 11 बजे रात को वो घर से निकला है। तो बात यहीं पे फंस रही है कि अगर 11 बजे रात को अजीत घर से निकला तो 9:30 बजे वो घटनाक्रम पे कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी भी हम लेना जरूरी समझेंगे और बात करेंगे आगे। बने रहिए तब तक के लिए हमारे साथ। इस गांव के इस घटना में एक और लोगों का नाम दिया गया है, जिनका नाम रंजीत चौहान है। अभी हम उनके पास, उनके घर पे मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि उन्हें भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो भी बेगुनाह थे और इस मामले में वो सम्मिलित नहीं थे। उनके घर पे हम आए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था उस दिन। खाली झूठ सच के फंसाना गया है। 6 बजे खाना खा के सो गया था। कौन थे वो? आपके पति? पति मेरा था। आपके पति थे? हाँ। तो जिस दिन घटना हुआ था उस दिन आपके पति उसमें वहाँ पे गए? नहीं गया था मेरा तो पति। जब पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई तो क्या बोली? बोला मेरा पति नहीं था, तो बोला नहीं था तो फंसावा गया, चलो बोला ये तो। अच्छा, वो बोला। हाँ। और आपके यहाँ से कुछ मिला भी पुलिस को? नहीं, कुछ सामान मतलब दूसरा कोई चिप सिम दिया था, तो बोला जब मेरा सिम में कुछ भी नहीं था उसको, मेरा सिम भी लेला चल गया। और आपका उनके साथ और क्या क्या लेके गए वो लोग? लिया गया 3 ठो मोबाइल, 2000 रुपया, सिकड़ी लिया गया सब। किसका? आप लोग का जो सामान था? हाँ, मेरा सामान था। अच्छा, तो आपने पुलिस से ये कहा नहीं कि आप हमारे सामान क्यों लेके जा रहे हैं? तो हम लोग के मेरा घर मेरे नहीं ढुकने दिया, सब बाहर कर दिया आप लोग को। और सारा सामान लेके फिर वो लोग ले चले चला गया। तो जब फिर आप उसके बाद थाने पे गई थी? है गए तो बोला ऊपरी वाला लेके चला गया, तो हम क्या करेंगे? थाना बोला है। तो फिर थाना से पूछे नहीं कि मतलब क्यों आप मेरे पति को लाए, जबकि हमारा पति तो इस मामले में नहीं है? तो बोला फंसा गया था, चलो साथ में फंसवा गया था, नहीं हाँ तब नहीं रहा, चलो फंसा गया। क्या करते हैं आपके पति? कुछ भी नहीं काम। क्या काम करते हैं? मतलब भट्ठा जाता है बंगाल पर, ईटा पटना। और उस दिन रात में वो उस घटना में नहीं थे? वो नहीं था। 6 बजे खाना खा के सो गया। यहीं पे घर पे ही थे? घर पर सो गया। अच्छा, तो अभी आगे पुलिस वहाँ ले जाने के बाद उनके साथ कुछ किया भी? हाँ, मारपीट किया उसको भी है। और अभी जेल भेज दिया गया? हाँ, जेल भेज दिया। झूठ सच के भी फंसावा गया, जेल भेज दिया। जी धन्यवाद। जैसा कि आप सुन सकते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मंजू। मंजू।
जैसा कि आप सुन सकते हैं कि ये हैं मंजू जी, जिनका पति हैं रंजीत चौहान। उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है इसी मामले में, जिस मामले की अभी भी मैं बात कर रही थी कि इस मामले में इनके भी पति को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें भी बोला गया है कि आप भी इसके दोषी हो और आरोपी हो। जहाँ तक कि इनका कहना है कि हमारे पति की उस काम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और हमारा पति जिस रात घटना हुई थी उस रात घर पे सो रहे थे। तो फिर यहाँ पे भी बात फंसती है कि अगर वो घर पे सो रहे थे तो घटना में सम्मिलित कैसे हुए। और इनका साफ तौर पे कहना है कि उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है और साथ ही इनके घर में जो सामान पड़ा था पुलिस उसे भी लेकर चली गई। और ये जब थाने पे जाती हैं और पुलिस से पूछने की कोशिश करती हैं कि आपने हमारा सामान क्यों लिया, तो पुलिस से ये बयान दिया जाता है कि जब ऊपर वाले लोग लेके चले गए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसके तह तक भी जाने की कोशिश करेंगे हम। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।